अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं माजून के हवाले से, एक माजून रेग माही के हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं इंडिया के, यूसुफ भाई। उन्हें बहुत अरसा हो गया मुझे कहते हुए कि आप रेग माही माजून का नुस्खा दे दें। उनके पास माजून, मेरा ख्याल है कि रेग माही मौजूद थी कुछ अरसे से, तो वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं पहले तो उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत लेट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस कोई ना कोई या जहन से निकल जाता था या कोई और वीडियो सामने आ जाती थी, तो वो भाई का नंबर पीछे रह जाता था। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। तो आज हम बात करेंगे माजून रेग माही के हवाले से कि एक तो इसके नुस्खे के हवाले से बात कर लेंगे, दूसरा कुछ इसके फ़वाइद के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा आला दर्जे का जो ये माजून है, मुक़व्वी बा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत देता है। उसके अलावा मुहर्रिक भी है, मुमसिक भी है, ये भी काम करता है। मतलब अगर सख्ती कम है नफ्स में, उसको भी ये पूरा करता है। और इसके अलावा कुछ ना कुछ जो है आपका सूरत अंजाल का जो मसला होता है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, ठंडे मिजाज वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। अब अगर कोई गर्म मिजाज वाला है, क्योंकि ये माजून की तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ़वाइद के लिहाज से बस ये बहुत ही आला चीज़ है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका मतलब नहीं आपको तमहीद बांधूंगा, सीधा आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। चलो आपको नुस्खा की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नुस्खा है तो मज़ीद आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर मेंशन भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है रेग माही, और रेग माही हमें चाहिए होगी 60 ग्राम। और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा मगज़ चिलगोज़ा। मगज़ चिलगोज़ा जो है ये हमें चाहिए होगा 70 ग्राम। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें अकर करहा और चिड़े का मगज़, ये जो चिड़िया उड़ रही होती है हमारे यहाँ, तो इसमें एक चिड़ा होता है जो नर होता है, उसका हमें मगज़ चाहिए। तो मगज़ हमें चाहिए 30 ग्राम, और अंदर जो शीरी जो है ये भी हमें चाहिए 30 ग्राम। तो ये इन चीज़ों के वज़न हो गए। अब इनसे जो कम वज़न वाली चीज़ें होंगी उनकी बात कर लेते हैं। मिर्च स्याह, मिर्च सफ़ेद और पिपला मोल, ये हमें चाहिए होंगी 20-20 ग्राम। और इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होंगी वो इससे भी कम मिकदार में है। हमें चाहिए होंगे तुख्म गाजर, तुख्म अस्पन, तुख्म शलजम। तुख्म अस्पन कहते हैं हरमल के बीज को, और तुख्म गज़र या तुख्म गाजर। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे तुख्म प्याज, और 5वें नंबर पे हमें चाहिए होंगे तुख्म तारा मीरा के बीज। अब ये 5 चीज़ें हो गई। ये पांचों चीज़ें हमें चाहिए होंगी सिर्फ 5-5 ग्राम। मैं नुस्खे को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी रेग माही 60 ग्राम। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा मगज़ चिलगोज़ा 70 ग्राम, अकर करहा 30 ग्राम, अंदर जो शीरी 30 ग्राम, और चिड़े का जो मगज़ है वो भी हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। इसके बाद हमें मिर्च स्याह, मिर्च सफ़ेद और पिपला मोल जो है ये चाहिए होगी 20-20 ग्राम सॉरी। और इसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए वो है तुख्म शलजम, तुख्म गाजर, तुख्म प्याज, तुख्म तारा मीरा और तुख्म हरमल के बीज। ये हमें चाहिए होंगे 5-5 ग्राम। अब तुख्म प्याज जो है कोशिश कीजिएगा अगर सफ़ेद प्याज के मतलब बीज हमें मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर वो ना मिले तो फिर आप मतलब जो काले वाले बीज होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो टोटल जो मैंने आपको बताया, अब आप इसके वज़न को आधा भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सी रेंज दी है जो एक आम आदमी तैयार कर सकता है। तो ये टोटल वज़न जो है इन तमाम अद्वियात का ये ग़ालिबन 300 ग्राम के लगभग होगा, 290 या 300 के करीब होगा। तो आपने क्या करना है, अब इन तमाम अज्जा के हम वज़न देसी घी ले लेना है। तमाम अज्जा के हम वज़न देसी घी आपने ले लेना है 300 ग्राम।
अब 300 ग्राम घी को आपने किसी कढ़ाई में डाल लेना और ये तमाम अज्जा जो होंगे आपने इनका पाउडर कर लेना है, इनको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को उस देसी घी में भून लेना है अच्छे तरीके से। जब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, घी इसमें जज्ब हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर आपने मतलब कि इससे दुगना शहद हमें चाहिए होगा। मतलब आपने 300 ग्राम देसी घी लिया है तो फिर आपको खालिस शहद 600 ग्राम चाहिए होगा। तो 600 ग्राम शहद को हम इस मतलब जो हमने ये भून के जो रखा है पाउडर, इसमें हम मिक्स करेंगे और उसका माजून तैयार कर लेंगे। तो आपकी दवा जो है, जिसे हम माजून रेग माही का नाम दे रहे हैं, वो तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं मिकदार खुराक की। तो मिकदार खुराक की अगर बात कर लें तो 2 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है, और इसको अगर मीठे दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा मतलब आपको ज़्यादा हो सकता है। ये माजून आप 2 टाइम भी दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टाइम भी कर सकते हैं। बवक्त असर शाम को 4-5 बजे इस्तेमाल कर लीजिए इसका। मतलब ये चाय वाला तकरीबन आधा पौना चम्मच बनेगा इसकी मिकदार खुराक। तो अगर 2 टाइम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सुबह नाश्ते के बाद और शाम को 4-5 बजे के करीब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से, 3-4 दिन के इस्तेमाल से ये ऐसा लाजवाब नुस्खा है कि आपको बहुत बेहतरीन इसके जो है नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।